रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4 है जी हमारे पास, लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। इसका लेक्चर नंबर 2 शेयर करूँगी। लास्ट टाइम मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी हैबिटेट के बारे में कि किस किस तरह से एनिमल्स जो हैं, वो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपना एक ही हैबिटेट रखते हैं। हैबिटेट बेसिकली क्या है कि एक ऐसी जगह, यूँ कहते हैं एक एनिमल का घर, जहाँ जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है अपनी सर्वाइवल के लिए। उसकी खुराक वगैरह उसको वहीं पर मुहैया हो, उसका लिए टेम्परेचर सूटेबल हो, ठीक है। तो फिर हमने बात की थी कि हम लोगों ने फ्रॉग की बात की थी कि फ्रॉग जो है वो अपना हैबिटेट चेंज करता रहता है। कि जब वो टेडपोल होता है तो वो वाटर में रहता होता है। उसके बाद फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसको मॉइस्ट एरिया में रहना पसंद करता है, ठीक है। ये तो थी पिछली बात, ठीक है। आज ही मैं आपके साथ पेज नंबर 32 शेयर करने जा रही हूँ। पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे। इन मैनी वेज अ हैबिटेट इज लाइक एन एड्रेस बिकॉज इट शो वेयर समथिंग लिव। और वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ये बात कहें, इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है वो बेसिकली उसका एड्रेस होता है, उसका घर का पता होता है कि ये एनिमल यहाँ पे रहता है। गेंट panda, for example, live in the mountain of central China where they feed mainly on bamboo shoots. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग पांडा की बात करें, ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो सेंट्रल चाइना में रहता है। और यहाँ पर सेंट्रल चाइना में वो क्या खाता है? वो बैम्बो की लकड़ियाँ खाता है, शूट्स खाता है, ठीक है। दे कुड नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। पांडा सेंट्रल चाइना के अलावा कहीं और सर्वाइव नहीं कर सकता। बाय कंट्रास्ट द लेपर्ड इज मच लेस फसी अबाउट इट्स फूड एंड इट्स हैबिटेट, ठीक है। अगर इसी तरह से वो कह रहे हैं कि लेपर्ड की अगर हम लोग बात करें तो लेपर्ड भी इस मामले में थोड़ा सा चूजी है। फसी मतलब चूजी है अपनी खुराक के मामले में, अपने घर के मामले में। इट कैन लिव एंड ऑन open grassland in a tropical forest and even in a farmland quite close to town or villages. अब लेपर्ड कहाँ पे रहता है? वो कुछ जंगलात में रहना पसंद करता है, वो आबादी से दूर रहना पसंद करता है। some habitat like that of the leopard are very large. कोई घर जो होते हैं वो मतलब लेपर्ड के काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अदर लाइक द पुडल और गटर इज विच द माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल एनिमल अमूबिया लिव्स आर वेरी स्मॉल। और कुछ ऐसे छोटे छोटे जंगलात होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे ये कीड़े मकोड़े वगैरह रह रहे होते हैं, मतलब सुनसान सी जगह होती हैं, ठीक है। वहाँ पर लेपर्ड्स रह रहे होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं द फिजिकल इन्वायरमेंट यानी माहौल की बात। हम पीछे बात कर रहे थे, इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे। तो बेसिकली इन्वायरमेंट होता क्या है? अभी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की बात बता रही है। सबसे पहला जो चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है क्लाइमेट। द क्लाइमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस, ठीक है। किसी भी जगह के लिए क्लाइमेट का सुटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्लाइमेट से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। क्योंकि आगे वेदर की बात होगी तो आप लोग कहेंगे क्लाइमेट क्या है फिर, ठीक है। क्लाइमेट बेटा देखिए एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। हमारे पास जो गर्मियाँ आ रही हैं, हमारी सर्दियाँ आ रही हैं, स्प्रिंग आ रहा है, ऑटम आ रहा है, दैट इज़ द टर्म रिलेटेड विद द वेदर, ठीक है। हम वेदर से बताते हैं कि आज का ये मौसम ये है, आज का ये चीज़ है, ये सीज़न ये है, ये है, ठीक है। जबकि हम लोग ये कहें कि इतने साल बाद, मतलब कि यूँ कहें कि देखिए जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, गर्मियों का पीरियड बड़ा होता चले जा रहा है, सर्दियों का पीरियड छोटा होता चले जा रहा है। तो ये चेंजेस, दैट इज़ द टर्म रिलेटेड विद द क्लाइमेट। लॉन्ग टर्म चेंजेस दैट अकर इन द एनवायरनमेंट इज़ द टर्म रिलेटेड विद द क्लाइमेट, एंड द शॉर्ट टर्म थिंग्स दैट अकर इन द एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज द वेदर, ठीक है। ये आप मेरी बात अभी याद कर लें। अच्छा, सम प्लेसेस आर हॉटर वेटर एंड विंटर देन अदर, ठीक है। कुछ प्लेसेस जो ऐसी हैं जो कि बहुत गर्म है, डेजर्ट वाली जगह, विंटर है यानी सख्त सर्द हवाएं चल रही हैं। वेदर कंडीशन कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड सीजन टू सीजन। वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है, सीजन टू सीजन चेंज हो रहा है। इन एडिशन द लैंडस्केप अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट। लैंडस्केप भी इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट में चेंजेस लाता है। द लोकल क्लाइमेट इन अ वैली इज डिफरेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल और माउंटेन। अगर हम लोग एक वैली की जगह, जहाँ पे वैली है, उधर के क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और अगर हम लोग माउंटेन की बात करें, माउंटेन के क्लाइमेट्स की, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। साउथ फेसिंग
स्लोप्स आर जनरली सनीर एंड वार्मर, यानी साउथ वाले जो इलाके होते हैं, साउथ वाली साइड जो होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। देन नॉर्थ फेसिंग स्लोप, जो नॉर्थ वाली साइड होती है वो थोड़ी सी ठंडी ठंडी होती है। द क्लाइमेट इज ऑल्सो डिफरेंट इन लैंड देन नियर द कोस्ट, ठीक है। जो समुद्री इलाके होते हैं उधर थोड़ा सा क्लाइमेट का डिफरेंट होता है, और जहाँ पर ये जो डेजर्ट के करीब इलाके होते हैं उधर थोड़ा सा क्लाइमेट गर्म होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सॉइल, यानी ज़मीन की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं। द टाइप ऑफ सॉइल इफेक्ट विच काइंड ऑफ प्लांट एंड हेंस वे एनिमल्स लिव इन अ सर्टेन एरिया। अब देखिए कुछ जब सॉइल जो होती है ना वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है कि इस जगह पर यही वाली फसल ग्रो कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा और कोई फसल ग्रो नहीं कर सकती, फिर उस फसल से ही रिलेटेड एनिमल्स उधर सर्वाइव कर सकेंगे। सैंडल सॉइल आर वेल ड्रेन एंड ड्राई आउट मोर क्विकली देन क्ले सॉइल। अगर हम लोग सैंडी सॉइल की बात करें तो उसको उधर ना फसलें आराम से नहीं लगाई जा सकती, क्यों? क्योंकि वो जल्दी खुश्क हो जाती है। जबकि जो क्ले सॉइल होती है जो वो ज़्यादा अच्छी तरह से उसके अंदर पानी वगैरह टिका रहता है। सम सॉइल कंटेन मोर ह्यूमस डेड एंड ह्यूमस, कुछ सॉइल के अंदर ना बहुत ज़्यादा ह्यूमस मौजूद होता है। ह्यूमस क्या होता है? वो कह रहे हैं कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, यानी कि जब प्लांट रोस्टिंग वाला अमल होता है, ठीक है। कुछ सॉइल में ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा होती है और कुछ के अंदर कम होती है। दिस इफेक्ट द मिनरल सॉल्ट एंड अदर नेचुरल केमिकल प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। अब जब जिस सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होगा उसके अंदर मिनरल सॉल्ट भी ज़्यादा होंगे और नेचुरली केमिकल्स भी ज़्यादा होंगे और वो सॉइल भी फर्टाइल होगी, ठीक है। प्लांट फॉर एग्जाम्पल नीड मोर अ गुड सप्लाई ऑफ नाइट्रेट्स टू मेक प्रोटीन इफ़ दे आर ग्रोन हेल्थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को नाइट्रेट्स की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर नाइट्रेट ऐसे रिएक्ट करता है जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन, ठीक है। और जब प्रोटीन के उनके अंदर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। दे ऑल्सो नीड मैग्नीशियम सॉल्ट इफ दे आर टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल, ठीक है। उनको साथ ही साथ प्लांट्स को मैग्नीशियम सॉल्ट भी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है ताकि वो उनके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। क्लोरोफिल की अमाउंट ज़्यादा हो सके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइट की, यानी रोशनी की। ऑल एज वी हैव सीन ऑल ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि सारे प्लांट्स को सनलाइट लाजमी चाहिए होती है ताकि वो अपना खुराक खुद बना सकें, और उस खुराक बनाने के अमल को हम लोग कहते थे फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। एज एनिमल्स एंड अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, दे आर ऑल्सो डिपेंड फॉर सनलाइट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। अच्छी तरह से फिर जब एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो क्या हुआ कि सनलाइट उनको भी चाहिए हुई। Trees in the forest grow tall to reach the sunlight which they need for photosynthesis and growth. इसी तरह से वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग जंगलात की बात करें तो बड़े बड़े ट्रीज़ भी इसी वजह से इतने बड़े हुए होते हैं ताकि वो सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकते हैं। मोसेस एंड फर्न्स आर मोस्ट सूटेड टू लिविंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ठीक है। और वो जो मोसेस और फर्न्स हैं ये दरख्त के सायों के नीचे इसी वजह से होते हैं ताकि देर इट इज़ कूलर एंड देन लेस आउट चांस ऑफ ड्राइंग। जबकि कुछ मतलब वो कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि देखिए जिनको लेस सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। अब मोसेस ऑफ फर्न्स ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिनको सनलाइट इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग दरख्त की मतलब ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर साया हो, दरख्त के साया पड़ रहा हो ताकि ये लोग ड्राई ना हो सकें। ये लाइट ऑल्सो एनेबल मैनी एनिमल्स टू सी सो दैट दे कैन मूव अबाउट फाइंड फूड एंड अवॉइड डेंजर। अब लाइट साथ ही साथ एनिमल्स को भी, एनिमल सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनको सिर्फ सनलाइट नहीं चाहिए बल्कि उनको इस वजह से भी चाहिए ताकि वो दिन की रोशनी में अपना काम कर सकें, अपना खुराक तलाश करें। एंड सम एनिमल्स सच एज अर्थवर्म, वुडलाइसेस एंड कॉकरोच प्रेफर डार्क कंडीशन एंड मूव अवे फ्रॉम द लाइट। अब जबकि कुछ एनिमल्स हैं जैसे हमारे पास अर्थवर्म है या वुडलाइस है या हमारे पास कॉकरोचेस हैं, ये रोशनी में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते, ये ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा पसंद करते हैं। वाइल अ फ्यू ग्रुप ऑफ एनिमल्स सच एज ग्लो वर्म्स, fireflies and deep sea fish make their own light to attract members of their own species, light up the prey and distract their predators, ठीक है जी।
यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसे जुगनू हो गया हमारे पास, ठीक है। ये रोशनी इनकी अपनी है, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अपना शिकार इस तरह से करते हैं अट्रैक्ट करके, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, अब सबको आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसलिए मिल आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है दूसरे वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।